हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया व्रत रखा जाता है। जीतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं और इस व्रत के नियमों का पालन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिनों तक किया जाता है। और इस दिन जो भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करता है उन्हें भगवान हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जीतिया व्रत महिलाएं अपनी संतान व्याप्त करने की किस किस पूजा करती है? जीतिया व्रत के माने, इस व्रत के माने धीरे धीरे संतान की सेवा के लेते हुए दोस्तों की लंबी आयु की कामना व खुशहाली के लिए व्रत रखती है। और दोस्तों, इस व्रत से संतान प्राप्ति के साथ ही दुख, दर्द व परेशानियों से भी संतान की रक्षा होती है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और नेपाल में रखा जाता है। जीतिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती है। फिर एक ही बार भोजन ग्रहण करती हैं और शाम के समय छत पर चील और सियारीन के लिए भी भोजन रखा जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि को पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है और निर्जला व्रत के अगले दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न और जल ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मंडवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। दोस्तों, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का यह जितिया व्रत अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो भगवान हरि विष्णु का नाम लेते हुए आइए बताते हैं कि जितिया पुत्र व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारणा कब किया जाएगा और पूजा विधि। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी भगवान हरि विष्णु की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। आइए जानते हैं साल 2025 में जितला का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में जीतिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से। अष्टमी तिथि अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को तड़के 3:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में 3 दिनों तक चलने वाले जिया पर्व की शुरुआत होगी 13 सितंबर दिन शनिवार से, जिस दिन सप्तमी तिथि है। 14 सितंबर दिन रविवार को अष्टमी तिथि का जिया व्रत रहेगा। इस दिन निर्जला व्रत रखना है। और 15 सितंबर दिन सोमवार को नवमी तिथि है और इस म्यमहावस्था का व्रत रहेगा। दिन व्रत का पालना किया जाएगा। सप्तमी तिथि के दिन यानी 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 6:28 पर। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा 13 सितंबर को सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी और भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। इसलिए यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं रहेगी। आप पूजा कर सकते हैं और सप्तमी के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। अबोआ अष्टमी तिथि यानी 14 सितंबर दिन रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 7:12 तक। इसी समय मुख्य पूजा की जाएगी और इस दिन राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। नवमी तिथि यानी 15 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और जितला व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से लेकर 7:25 तक रहेगा, क्योंकि सुबह 6:06 पर बहुत सी जगह पर सूर्योदय हो चुका होगा। स्थानीय समय के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग हो सकता है, तो आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना है। जितिया व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका फल संतान को अगर मिलता है
तो व्रत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। अभी तक कोई आनंद नहीं है।